नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए टॉपिक में, जो कि आज का टॉपिक है गुरुत्व। तो आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से जानेंगे गुरुत्व के बारे में और साथ में जानेंगे गुरुत्वीय त्वरण के बारे में और साथ में जानेंगे कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या कनेक्शन है या संबंध है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं गुरुत्व से कि गुरुत्व क्या होता है। यदि दो पिंडों के मध्य यदि दो पिंड हैं और उन दोनों पिंडों के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है उसी को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। दो पिंड हैं और दोनों पिंड क्या है, एक दूसरे पिंड को अपनी तरफ खींच रहे हैं। जैसा आपने देखा होगा कि ये चौक है, अगर इस चौक को हम फेंकेंगे तो ये चौक कहां जाएगी, ये बड़े पिंड की तरफ जाएगी। तो इसका मतलब कि ये चौक, ये भी एक पिंड है और पृथ्वी भी एक पिंड है, परंतु पृथ्वी का जो साइज है वो बड़ा है और इस पिंड का साइज छोटा है। तो क्या होता है कि हमेशा दो पिंडों में आकर्षण बल होता है, परंतु जो बड़ा पिंड होता है उसका आकर्षण बल ज्यादा होता है। इसलिए हमेशा क्या होता है कि दो पिंडों में हमेशा जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो हमेशा बड़े पिंड की तरफ ज्यादा लगता है। तो जैसा कि ये छोटा पिंड है, इसको यदि हम छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, ये पृथ्वी की तरफ जाएगा। तो ये कहलाता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो एक बात और हम लोग समझेंगे कि दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। परंतु यदि दो पिंडों में एक पिंड यदि पृथ्वी है तो यही हमारा गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्व में बदल जाता है, तो फिर इसको कहते हैं गुरुत्व। अतः पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पर अपनी केंद्र की ओर लगाया जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ही गुरुत्व कहलाता है। कैसे कि यदि मान लीजिए एक ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। वैसे तो एक पृथ्वी की जो शेप है वो है अंडाकार। अंडाकार कैसा कहेंगे इसको, मतलब ये कुछ चपटी है पृथ्वी, तो इसकी जो शेप आएगी वो रहेगी कुछ इस टाइप की। ठीक है, अब इसमें से अब आप सोचेंगे कि पृथ्वी, तो आप हमेशा से ये पढ़ के आए हैं कि पृथ्वी गोल है, परंतु क्या है कि यदि ये गोल होती तो आपके जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, जो उसकी जो उत्तर की दिशा और दक्षिण दिशा में इन पे जो अट्रैक्शन है वो इक्वल होना चाहिए था, परंतु क्या है कि यहां पर अट्रैक्शन कुछ अलग अलग है। इसलिए उन्होंने क्या कहा है कि ये जो पृथ्वी है ये अंडाकार है। तो अब इसमें क्या है कि यदि इस पिंड में जो पृथ्वी है इसका जो केंद्र होता है, सेंटर, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। तो वही कहा गया है कि पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पर अपनी केंद्र की ओर, मतलब कि हमने क्या किया, इस पृथ्वी के ऊपर एक पिंड है, तो ये पिंड जो है वो इसके केंद्र की तरफ खींचेगा। तो यही कहा गया है कि पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पर अपनी केंद्र की ओर लगाया जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ही गुरुत्व कहलाता है। तो हमेशा पृथ्वी के केंद्र पर ही गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। तो यह है आपका गुरुत्व। अब यदि बात करें गुरुत्वीय त्वरण की, जिसे कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या कहलाती है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? इसे कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण।
गुरुत्वीय त्वरण, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब कोई पिंड पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मुक्त रूप से गिरता है, मतलब जब कोई पिंड पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण फ्री रूप में गिरता है, मतलब यदि हम इसको क्या है, इसको हम गिराएंगे तो ये क्या होगा, ये नीचे की तरफ गिरेगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसको हमने फ्री रूप में गिराया तो पिंड के वेग में निरंतर वृद्धि होती है। तो जब हम इसको गिराएंगे तो इसके वेग में कुछ वृद्धि होगी, निरंतर एक वृद्धि होगी, और वेग में होने वाली प्रति सेकंड वृद्धि यही गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है। दूसरे शब्दों में यदि हम बात करें कि पृथ्वी पर मुक्त रूप से गिरते पिंड का एक समान त्वरण ही गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि जब कोई पिंड पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण, मतलब पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण फ्री रूप से गिराया जाता है, फ्री रूप से गिराया जाता है, तो पिंड के वेग में निरंतर वृद्धि होती है। मतलब कि पिंड का जो वेग है वो हमेशा क्या है, बढ़ता जा रहा है। क्यों कि अगर पिंड यहां पर है तो यहां पर क्या होगा, इसका जो आकर्षण है वो हमारे यहां होगा, लेकिन जैसे जैसे हम केंद्र की तरफ आएंगे तो यहां आकर्षण बल हमारा अधिक होता है। तो क्या है, इसमें इसके वेग में निरंतर वृद्धि हो रही है। या फिर आप इसको समझ लीजिए कि यदि हम इस चौक को ऊपर की तरफ फेंकेंगे, तो यदि हम इस चौक को ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, एक समय ऐसा आता है जहां पर इसका वेग शून्य हो जाता है। यही तो है, अगर इसका वेग शून्य ना हो तो इसका मतलब यह है कि ये हमेशा अगर फेंका तो ये ऊपर की तरफ ही चला जाए, परंतु क्या होता है, इसका जो वेग क्या है, हमेशा घटता हुआ जाता है। ठीक है, और यदि हम इसको ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, मतलब हमने क्या किया कि यहां पर एक पिंड है, इस पिंड को हमने यहां से गिराया, तो इसका क्या होगा, जो वेग है निरंतर इसमें वृद्धि होगी। इसका वेग यहां पर कम है, फिर यहां ज्यादा होगा, फिर ज्यादा हो ज्यादा, मतलब इसका जो वेग है वो निरंतर बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है, तो वेग में होने वाली प्रति सेकंड की जो वृद्धि होती है उसी को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाती है। तो आप समझ गए होंगे कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल g से प्रदर्शित किया गया है। तो जो एक गुरुत्वीय त्वरण है इसको स्मॉल g से इंडिकेट किया गया है, और g का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो g का जो वैल्यू है वो है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये g का मान होता है। कहीं कहीं पे g का मान कितना होता है, 9.81, और कहीं कहीं पे होता है 9.80। तो ये क्या है, g का मान हमेशा अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। यह एक सदिश राशि है। तो जो ये गुरुत्वीय त्वरण है ये क्या है, सदिश राशि, सदिश राशि, मतलब ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। जी की दिशा सदैव पृथ्वी की केंद्र की ओर अधिक होती है, मतलब इसका जो जी है हमेशा इसका केंद्र की तरफ क्या होगा, इसका मैक्सिमम होगा। अब बात करते हैं कि ये जो पिंड है ये क्या है, ये आ गया आपका यहां पर। ठीक है, तो इस पिंड को क्या किया, यहां पर इसको कर दिया, तो ये हो गया है पिंड।
और ये रखा है किस पर, पृथ्वी पर। अब इस पिंड के जो द्रव्यमान है वो है स्मॉल m, और इस पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो है कैपिटल M। इसका जो M, ये आ गया आपका कैपिटल M, और इसके साथ यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी ये हो गई R। R क्या है, त्रिज्या। ये यहां पर इसको इंडिकेट कर दिया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब यहां पर G और स्मॉल g के बीच में संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो क्या होगा, इसका पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, नोट करेंगे यहां पर, पृथ्वी का द्रव्यमान, मास ऑफ पृथ्वी का मास, इसको प्रदर्शित किया गया है कैपिटल M से। अब पिंड का जो द्रव्यमान है वो है पिंड का द्रव्यमान, ये क्या है, स्मॉल m, जो कि यहां पर दर्शाया गया है। और पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो क्या है, यहां से यहां तक, यह है त्रिज्या, इसको डिनोट किया गया है r से। पृथ्वी की त्रिज्या, ये है कैपिटल R। और इसके बाद इस पर क्या है, बल कार्य कर रहा है, क्या है, F बल है। तो पृथ्वी की सतह पर, चूंकि पृथ्वी की सतह पर पिंड, जो ये पिंड है ये क्या है, ये पृथ्वी की सतह पर रखा हुआ है, इसलिए यहां पर एक नियम लगेगा, वो क्या होगा, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। नियम के जो आपका जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो यहां पर लागू होगा, जिससे पृथ्वी द्वारा पिंड पर अपनी केंद्र की ओर लगने वाला आकर्षण बल, कौन से किस नियम के अनुसार, वो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार पृथ्वी के केंद्र पर एक आकर्षण बल लग रहा है, वो कौन सा है, वो है कैपिटल F। तो ये आकर्षण बल जो है वो आपका कैपिटल F इक्वल टू हो गया आपका कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन क्या है इसकी, ये यहां पर है इसकी त्रिज्या R स्क्वायर। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g है, इसलिए पिंड का जो भार है वो है क्या, भार क्या होगा, mg। तो पृथ्वी के केंद्र पर भार कितना होगा, पृथ्वी के केंद्र पर क्या होगा, w, भार क्या होगा, mg। तो ये आ जाएगी इक्वेशन सेकंड। क्यों होगी इक्वेशन सेकंड, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g है, इसलिए पिंड का जो भार है वो है mg भी पृथ्वी के केंद्र की ओर होगा। तो जो भार होगा वो होगा आपका W इक्वल टू mg। अब यहां पर क्या है, F और W ये क्या है, दोनों ही बराबर हैं। तो यहां पे लिखेंगे F इक्वल टू W। जब F और W बराबर हैं तो क्या होगा, तो यहां पर इसकी वैल्यू, अब इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में W की वैल्यू पुट कर देंगे।
तो जब W की वैल्यू पुट की जाएगी तो यहां पर जो W की वैल्यू mg है वो यहां पर लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, यहां से डायरेक्ट यहां लिखेंगे m g इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। जहां पर क्या करेंगे, G को निकाल लिया, G को यहां पर बाहर निकाला और जो M है वो आपका यहां आ जाएगा और ये इसको क्रॉस कर देगा, तो आ जाएगा आपका G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि ये स्मॉल m है और ये यहां पर कट गया, तो G स्क्वायर टू आ जाएगा कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। तो ये होगा इसके बीच में संबंध, कैपिटल G और स्मॉल g में ये यहां पर एक संबंध है। तो आशा करते हैं कि आपको गुरुत्वीय त्वरण और कैपिटल G और स्मॉल g के बारे में आसान और सरल भाषा में समझ में आया होगा। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और साथ में जब भी आप ये वीडियो देखते हैं तो कुछ आप पेन और कागज जरूर रखा कीजिए, जिससे क्या है कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको आप अपनी नोटबुक में लिख सकें और ये जब एग्जाम हो तो आप उसी नोटबुक की सहायता से अपने डाउट क्लियर करें। तो आशा करते हैं कि आपको ये कैपिटल जी और स्मॉल जी के बारे में आसान और सरल भाषा में समझ में आया होगा। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।